नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको भारत के इतिहास के उस अध्याय से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों की किस्मत, उनका हक और उनका भविष्य तय कर दिया। आज बात करेंगे पूना पैक्ट की। साल था 1932 का। भारत की आज़ादी की जंग लड़ रहा था, लेकिन इसी देश में एक और जंग भी चल रही थी, समान अधिकार और समान बराबरी की। इस तरह थे अधिकार, एक तरफ थे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ थे डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दलितों, शोषितों और वंचितों की बुलंद आवाज़ थे वो। ब्रिटिश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, कम्युनल अवार्ड का, जिसके तहत दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्ट्रेट की घोषणा हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, अगर समाज हमें बराबरी नहीं देता है तो हमें राजनीतिक ताकत चाहिए, लेकिन यही से इतिहास में करवट ली। महात्मा गांधी ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा, यदि हिंदू समाज को तोड़ देगा, यह बिल जो हैं, ये जो कानून हैं, वो हिंदू समाज को तोड़ देगा। और इसका विरोध इतना गहरा था कि गांधी जी ने पूना की रेडरदा जेल के अंदर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। पूरे देश में नाटा की तरह ये रह गया और हर दिल काँप उठा, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि जीवन का था। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक बहुत ही कठिन फैसला था। एक तरफ दलितों के भविष्य के सवाल का था और दूसरी तरफ गांधी जी के जीवन का। और फिर 24 दिसंबर 1932 को इतिहास बना पूना पैक्ट। इसी तरह पूना पैक्ट के मुख्य बिंदुओं की अपन बात करते हैं। क्या पूना पैक्ट के मुख्य बिंदु रहते, लेकिन इस पूना पैक्ट के अंदर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षित सीटें बढ़ा दी जाएगी। उसके आधार पर शिक्षा और नौकरियों के अंदर दलितों के लिए सुरक्षा के अवसर सुनिश्चित होंगे। यह समझौता था, लेकिन इसके पीछे एक त्याग, एक मजबूरी और एक ऐतिहासिक संघर्ष छिपा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में कहा, मैंने अपने लोगों के भविष्य के लिए एक समझौता किया था, लेकिन इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा। पूना पैक्ट कोई साधारण समझौता नहीं था, ये भारत के सामाजिक न्याय की नींव थी। आज हम बात करते हैं, अगर हमें आरक्षण, शिक्षा का अधिकार और सामाजिक चेतना दिखाई देती है, तो इसके पीछे पूना पैक्ट का गहरा प्रभाव है। दर्शकों, आपको पता होगा, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता है, ये हमें सोचने, समझने और सवाल करने की ताकत देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इतिहास के अनसुने सच को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ जगदीश चंद्र आज़ाद। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।